हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे सीबीएसई आईसीएसई मैथ्स चैनल में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस के बारे में बताऊंगी और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बताऊंगी और डाइस के बारे में सैम्पल स्पेस भी डाइस का बताऊंगी। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन का वीडियो और प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स दोनों का वीडियो डाल दिया है और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग जाके उसको देखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का कार्ड्स और कॉइन का भी प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस बता रही हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस का और कॉइन का और कार्ड्स का शॉर्ट्स भी बना के, सिर्फ चार्ट का शॉर्ट्स बना के डाला है। आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो शॉर्ट्स में उतना डिटेल नहीं हो पाता है क्योंकि शॉर्ट्स में सिर्फ 1 मिनट का टाइम रहता है, 1 मिनट भी नहीं रहता है, 59 सेकंड्स का रहता है। तो उसमें उतना डिटेल नहीं हो पाता है, मगर फिर भी मैंने कोशिश किया है कि तीनों के शॉर्ट्स में क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग डिटेल अगर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में डिटेल आपका वीडियो में ही होता है, शॉर्ट्स में नहीं हो पाता। शॉर्ट्स में सिर्फ टॉपिक को थोड़ा देर के लिए बताया जा सकता है, सिर्फ 59 सेकंड्स में, ठीक है। तो मैं इसमें बता दूं आपको कि इसमें मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगी। आप लोग एक बार इसको अगर बना लीजिएगा तो आप लोग कभी भी डाइस का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम डाइस का आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम फिर आपको कभी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस में क्या होता है कि डाइस इस तरह से होता है। आप लोग देखे होंगे कि लूडो का गोटी इसी तरह से हर बच्चा खेलता है, सब कोई जानता है कि डाइस इस तरह से होता है। ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो डाइस में आप लोग को मालूम होगा कि इस तरह से नंबरिंग रहता है। यहाँ पे कहीं पे 4 लिखा रहता है, कहीं पे 2 लिखा रहता है, कहीं पे 6 लिखा रहता है। तो इस तरह से डाइस होता है। तो अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि, या फिर आप लोग को नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं आपको कि डाइस में जो नंबर होता है, अगर ये 4 है, यहाँ पे 4 है, तो पीछे ज़रूर 3 होगा, इसके बैक में 3 होगा। अगर यहाँ पे 6 है तो इसके बैक में 1 होगा, क्योंकि सम जो होता है आगे पीछे दोनों का मिला के ऑलवेज 7 होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर 2 है तो इसके पीछे 5 होगा, ठीक है। 5 किसके बैक में होगा? इसके बैक में 5 होगा। तो ये चीज़ आप लोग डाइस में ध्यान दीजिएगा। खैर उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को सिर्फ डाइस का प्रॉब्लम इस तरह पूछेगा जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। वो इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता, ये मैंने सिर्फ डिस्कस कर दिया कि डाइस इस तरह से होता है। अगर यहाँ पे 6 है तो बैक में 1 होगा, अगर यहाँ 4 है तो इसके बैक में 3 होगा, मतलब कि आगे पीछे दोनों मिला के सम 7 होता है, ठीक है। ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में चलता है, मैं उसी टॉपिक पे आऊँगी। तो जब एक डाइस रोल किया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा कि जब एक डाइस रोल किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स 6 ही आता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 6 होता है। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स है एक डाइस के लिए, इसी को सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। यही सैम्पल स्पेस है जिसको एस से डिनोट किया जाता है। ये आपका सैम्पल स्पेस 1 डाइस का है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं 2 डाइस पे। 1 डाइस का है, बता दिया मैंने आपको। तो सैम्पल स्पेस अगर बनाने आएगा तो आप लोग सैम्पल स्पेस में ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स न लिखे, सैम्पल स्पेस ऑफ 1 डाइस इज इक्वल टू ये लिख दीजिएगा। तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस 2, जब 2 रोल किया जाता है तो ये 2 वाले को मैं जब डिस्कस करूँगी, इसका भी शॉर्ट्स मैंने बनाया था 2 का। तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी 1 मिनट में ही सारा बोलना था तो वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, तो इसमें आप लोग डिटेल समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 डाइस का, 2 डाइस है, एक डाइस का 6 होगा, यहाँ पे 6 मैंने बताया आपको, एक डाइस का 6, दूसरे का भी 6, ठीक है, दूसरे का भी 6, एक डाइस का तो 6 हो गया, दूसरे का भी 6, तो दोनों का अगर मिला देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स 36 होता है, ठीक है। अगर 3 डाइस बोलेगा, 3 डाइस अगर बोलेगा तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 6 टू द पावर n।
6 टू द पावर n। n क्या है? n तो n यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ डाइस है, नंबर ऑफ डाइस है। n इक्वल टू नंबर ऑफ डाइस है, तो जितना नंबर ऑफ डाइस होगा तो n में यहाँ पे पुट हो जाएगा। अगर बोला जाएगा यहाँ पे बोला गया 2 डाइस है तो 6 टू द पावर 2 36 हुआ। अगर बोलेगा कि 3 डाइस है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, 3 डाइस बोलेगा तो 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। अगर 6 टू द पावर 3 डाइस बोलेगा तो 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो हम मेरा कितना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा? 216। ठीक है। अगर 4 डाइस बोलेगा तो हम n के जगह 4 पुट कर देंगे तो 6 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1296 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 5 बोलेगा तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 7776। तो इस तरह से आउटकम्स का ये जो सैम्पल स्पेस है ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दो का था तो 36 है, तो क्वेश्चन ज़्यादा आप लोगों का 11 12 10 में तो 1 ही 2 का आता है, 1 का आता है, और 11 12 में 2 तक का ही ज़्यादा आता है। 3 का भी आता है, तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगी कि फिर जब 3 डाइस रोल किया जाता है उसका वीडियो मैं डाल दूंगी। तो एक ही वीडियो में सब डिस्कस नहीं किया जा सकता है, तो मैंने 2 का इसमें डिस्कस कर दिया है, 1 का डिस्कस किया। ठीक है। तो 2 में क्या होता है, कैसे टेबल बनता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने ये सिर्फ 6 टू द पावर n करके बता दिया कि इस तरह से n पे पुट करते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 16 आता है 3 का, 4 का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे आएगा, 5 पुट करेंगे यहाँ पे n के जगह, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा। ठीक है। तो इतना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे आता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सैम्पल स्पेस कैसे बनता है, तो ये मैंने 2 का बनाया है, 3 का भी ऐसे ही बनता है। तो 2 का कैसे बनता है, और सारा जो भी क्वेश्चंस है सारा इसी सैम्पल स्पेस में ही है। आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा, ये बहुत ही आसान है। जब आप इसको समझ जाइएगा तो आप चाहे वो डाइस 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, कोई भी बना सकते हैं। खैर इतना का तो कोई ज़रूरत है नहीं, 4 और 5 का कोई ज़रूरत है नहीं, ये मैंने ऐसे डिस्कस कर दिया आप लोगों को। बस 3 तक का होता है तो मैं 3 का वीडियो डाल दूंगी। ठीक है। तो अभी इसको समझ लेते हैं हम लोग 2 का। तो 2 में कैसे सैम्पल स्पेस बनता है, पहले सैम्पल स्पेस कैसे बनता है ये बता दूं। ये क्वेश्चंस भी आपका CBSE बोर्ड में पूछा जाता है कि जब 2 डाइस रोल किया गया, फेंका गया, तब आप बताइए उसका सैम्पल स्पेस बना के। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो सैम्पल स्पेस बनाना बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सैम्पल स्पेस में 2 डाइस है, ये कॉमा से इसको सेपरेट किया गया है। फर्स्ट डाइस के लिए ये है और सेकंड डाइस के लिए ये है, सब में वैसी है। ये फर्स्ट डाइस के लिए, सेकंड डाइस के लिए, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस। ठीक है। तो फर्स्ट डाइस में सेकंड डाइस जब 2 डाइस फेंका गया तो इस तरह से सैम्पल स्पेस बना। तो इसको कैसे बनाया, फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है। सेकंड में क्या किया, 2 ले लिया, फिर 3 लिया। 6 डाइस है तो मैंने 6 तक यहाँ लिया। ठीक है। 2 डाइस है, 6 आउटकम्स आता है। सबसे लास्ट मिनिमम आउटकम 1 आता है तो यहाँ पे 1 है। लास्ट आउटकम हमारा 6 आता है तो यहाँ पे 6 है। ठीक है। तो 1 to 6 ही आउटकम्स आता है, तो 1 से लेकर 6 तक फर्स्ट लाइन में लिख दिया। ठीक है। फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में क्या किया, 1 2 3 4 5 6, देखिएगा आप लोग सब में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सब में 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सैम्पल स्पेस तैयार हो गया। ठीक है। तो अब सैम्पल स्पेस में ये तो अब सैम्पल स्पेस बना लेंगे ऐसे। अब इसमें क्या है, क्वेश्चंस कैसे इसमें छुपा है सारा आंसर, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पे ये एक लाइन चला जा रहा है आपका, यहाँ से सीधे एक लाइन बन जाता है आपका
जो कि डॉबलेट बनाता है। ये सीधे एक डॉबलेट बनाता है। डॉबलेट क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये पूरा डॉबलेट बना दिया। ठीक है, तो ये डॉबलेट कितना बना 1 2 3 4 5 6 डॉबलेट बन गया। तो इतना तो मोटा मोटी आप लोग सबको समझ में आता होगा। उसके बाद आप लोग फिर ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या बनता है, तो अच्छा ये डॉबलेट बना दिया। तो मिनिमम जो सम ऑफ दो डाइस का जो सम होता है मिनिमम 2 होता है। ठीक है, और मैक्सिमम 12 होता है। मिनिमम 2 हुआ और मैक्सिमम 12। ठीक है, तो इतना हुआ। 2 डाइस का सम ऐड करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे तो 1 1 बना हमारा सैम्पल स्पेस, लास्ट में 6 6 बना। तो मिनिमम हमारा यहाँ से पता चल गया साफ कि सम हमारा बना 2 मिनिमम और 12 मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इधर आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 10 बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बनता है 4 और 6, सॉरी यहाँ पे 11 बनता है। ठीक है, 5 6 11 बनता है और यहाँ पे 10 बनता है। फिर यहाँ पे आइएगा 9 बना, फिर यहाँ पे आया 8 बना, फिर यहाँ पे आया 7 बना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो 2 मिनिमम बना, फिर इसके बाद कितना बना 3 बना, फिर ये दोनों को मिला के सम 4 हो गया, फिर ये दोनों को मिला के सम हमारा 5 हो गया, ये दोनों को मिला के सम हमारा 6 हो गया। ये तो 7 है ही यहाँ पे ये इधर से भी 7, इधर से भी 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं बता दूं आपको कि ये तो 11 बना, यहाँ पे 12 का एक ही इवेंट हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपका 12 का 1 हुआ। सम ऑफ 2 डाइस का मैक्सिमम इवेंट 12 हुआ। ठीक है, और मिनिमम 2 हो गया। अब 11 है, आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस आप निकालिए 11 का। तो 11 का इवेंट आपका कितना होता है, 11 का इवेंट यहाँ पे 2 होता है, 5 6 6 5। देखिए अब यहीं पर से सारा खेला, सारा गेम यहीं पर है। तो 11 का हमारा 2 हो गया। ठीक है, 2 इवेंट हो गया, 6 5 5 6। हाँ, दोनों नंबर अलग अलग है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इसमें भी 6 5 है, इसमें भी 6 5 है, तो दोनों के नहीं। ये 5 6, एक डाइस में 5 है, दूसरे में 6 है, फिर एक सेकंड टाइम में एक डाइस में 6 है और दूसरे डाइस में 5। ये 2 ही इवेंट हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो 2 ही इवेंट हो सकता है 11 का। ठीक है, उसके बाद 10 का, 10 में आ जाते हैं। तो 10 का देखिए ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 10 में 4 6 5 5 6 4। ठीक है, ये 10 का 3 इवेंट हो गया, 4 6 5 5 6 4। फिर 9 का कितना इवेंट हो गया, 9 का देखिए 4 इवेंट हो गया, 3 6 4 5 5 4 6 3। बस ऐसे आप एक बार सैम्पल स्पेस बना लीजिए और उसके इस तरह से आप करते जाइए, तो आपका देखिए इवेंट ऐसे बढ़ते चला जाएगा। फिर 8 का कितना इवेंट हो गया, 8 का ऐसे हो गया। बहुत जगह आप देखे भी होंगे, दिया बुक में बनाया भी रहता है इस तरह से। अब तो उतना नहीं बनाता है, हम लोग के ज़माने में इस तरह से एक एरो बना देता था ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से 5 6, इसका 11 का मैंने बताया आपको 2 इवेंट हुआ। फिर 10 का 3 इवेंट हो गया। फिर 9 का आपका 4 इवेंट हो गया, यहाँ से मिला के 3 6 5 4 4 5 5 4 4 5 6 3, 9 इवेंट हो गया। फिर 8 का आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 इवेंट हो गया। और उसके 7 का आपका 6 इवेंट हो गया। तो 7 का 6 इवेंट होता है, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक है, तो फिर इसका ऐसे बन गया। फिर इसका 4 का 3 इवेंट हो गया, 3 का 2 इवेंट हुआ। तो आप अगर सैम्पल स्पेस बना लिए तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको से कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से, अगर आपको ध्यान रहेगा सैम्पल स्पेस के, हाँ 11 का कितना इवेंट होता है, तो आप आराम से बोल सकते हैं 2 हो सकता है। 10 का कितना आराम से बोल सकते हैं 3 हो सकता है। फिर 9 का आराम से बोल सकते हैं 4 हो सकता है। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये सब में लागू होता है, सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ये फार्मूला लागू होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका जो भी आएगा, टोटल नंबर नीचे सीधे 36 रहेगा। इसमें इस केस में डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 रहेगा। ठीक है,
तो ये फार्मूला आपका कार्ड में, कॉइन में, सब में होता है। मैंने पूरा डिटेल में इसका डिस्कस किया है, क्वेश्चंस भी बनाया है, आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो फार्मूला सेम होता है, मगर टोटल ऑफ नंबर ऑफ आउटकम, क्योंकि डाइस की बात कर रहे हैं तो 36 होगा। उसके बाद आपसे इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताइए जिसमें 12 आता है। 12 किस में आता है, तो 12 का इवेंट कितना होता है तो 12 का इवेंट सिर्फ 1 होता है। 6 और 6 हम लिखेंगे और सीधे 1 डिवाइडेड बाई 36। टोटल बोलेगा कि डॉबलेट बताइए, तो डॉबलेट मैंने बताया आपको, यहाँ से डॉबलेट सीधे दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए आपको सीधे डॉबलेट दिख रहा है। तो कितना डॉबलेट है, 6 डॉबलेट है, 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 36 होगा। डॉबलेट का इवेंट कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई 36, आराम से आप बोल सकते हैं। यहाँ पर से फिर देख लीजिए, आपका बोलेगा कि 10 का इवेंट कितना होता है, तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं 10 यहाँ पर है तो 3 है, 3/36 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा 7 का इवेंट कितना होगा, 7 आप आराम से यहाँ से देख रहे हैं, 7 का 6 इवेंट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 6 इवेंट है, तो सीधे 6/36 होगा। 6/36 मतलब कि 1/6, ठीक है। तो आराम से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम, कैसा भी प्रॉब्लम देगा तो आपको इससे आराम से बना सकते हैं। अगर सैम्पल स्पेस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सैम्पल स्पेस आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं बना सकते, क्योंकि सैम्पल स्पेस नहीं समझिएगा तो आप लिखिएगा कैसे कि कितना इवेंट हुआ, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि सम ऑफ इवन नंबर्स 2 डाइस का सम ऑफ इवन नंबर्स है तो उसका प्रोबेबिलिटी। तो आप इसमें से आराम से देख सकते हैं, इस लाइन में सम ऑफ इवन नंबर्स कितना है, यहाँ पे इसका 2 है, फिर इसका यहाँ पे 6 है, फिर सम ऑफ इवन नंबर्स इसका 8 है। तो इसमें इस तरह से आप निकाल लीजिएगा कि सम ऑफ इवन नंबर कितना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डाइस और 2 डाइस का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उससे आप लोगों को पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें जो भी पॉइंट्स था मैंने इसमें सारा बता दिया, इसमें और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। और रहा बात 3 और 4 और 5 का, तो 3 का अगर ये समझ गया तो आप 3 भी आराम से बना लीजिएगा, और 4, 5 तो कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग को CBSE बोर्ड में 11, 12 में सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डाइस का देख लेते हैं पहले, उसके बाद 2 डाइस करेंगे। तो 1 डाइस का क्या क्वेश्चन पूछा है, अ डाइस इज टॉस्ड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 लेस देन 4 इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर बहुत पूछा जाता है, इवन ऑड नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, लेस देन कर लीजिएगा आप, तो ग्रेटर देन भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सम ऑफ 4, तो इसमें क्या है कि जब मैंने बताया आपको कि व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड वंस, तो ये इस तरह से आता है। आउटकम्स क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गया। मैंने बार बार कहा है किसी को सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं 1 डाइस के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गया, ठीक है। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 डाइस के लिए 6 हो गया। तो हमारा जब भी ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में 1 डाइस के लिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 डाइस के लिए मैंने बताया 36 होगा, 1 डाइस के लिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो जो भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाय 6 होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फिर सम ऑफ 4 बोलता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा इसमें कितना है, 4 ही है, 1 है। तो इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करेंगे हम लोग, हमेशा ऐसे ही ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या हो जाएगा, तो नीचे फेवरेबल आउटकम्स लिख लेंगे 6, टोटल नंबर आउटकम 6 ही होगा, सब में 6 ही होगा। और ये फेवरेबल आउटकम्स हमारा 4 है, इक्वल टू मतलब एक ही आउटकम आया हमारा तो 1 लिख दिया, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे लेस देन 4। लेस देन 4 में क्या है, लेस देन 4 में आप देखिए 4 से कम क्या, 1 2 3 तक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स 3 है। तो कितना हुआ, इज इक्वल टू 3 आउटकम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
हमेशा 6 ही होगा बोला है 1 डाइस में, और ऊपर में 3 लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है, अब उसके बाद इवन नंबर पे आ जाइए। तो इवन नंबर यहाँ पे क्या क्या है, 2, 4 और 6। इवन नंबर 2, 4 और 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 6 इज इक्वल टू 3 आउटकम्स है। तो इसमें भी 3/6 हो जाएगा। नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखे, ऊपर में 3 लिखे जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स, तो 1/2 इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, अब ऑड नंबर बोलता है, तो ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर्स इसमें क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, तो 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ ऑड नंबर कितना हो गया, इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स ये हमारा इतना हो गया, 3 ही आएगा, 1, 2, 3 3 ही आया। तो ऑड नंबर कितना हो जाएगा, नीचे 6 लिख दिया और ऊपर में 3 इज इक्वल टू, ये भी 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए ऑड नंबर के बाद क्या बोलता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहले कंपोजिट नंबर मैं बता दूं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो सबसे मिनिमम कंपोजिट नंबर होता है 4, उसके बाद होता है 6, उसके बाद होता है 8, ये ऐसे ही चला जाता है। तो मिनिमम कंपोजिट नंबर 2 और 2 का मल्टीपल होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मल्टीपल 4 होता है। फिर 3 इंटू 3 का मल्टीपल, 3 इंटू 2 का मल्टीपल 6 होता है, 3 सेम हुआ कंपोजिट 3 इंटू 3। फिर ये 4 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2 का 8 होता है। तो 4, 6, 8 इसी तरह से 10 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10। तो 10 तक का मैंने बता दिया कंपोजिट नंबर, बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो कंपोजिट नंबर मिनिमम हमारा कितना होगा, फेवरेबल आउटकम्स 4 होगा और 6, क्योंकि 2 ही इसमें है, इसमें 2 ही कंपोजिट नंबर है, 4 और 6 2 ही है। 2 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 4 और मिनिमम कंपोजिट नंबर 4 और 6 होता है। ठीक है, मिनिमम 4 होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दिया, 4, 6, 8 कंपोजिट नंबर होता है, मिनिमम 4 हुआ। ठीक है, देखिए 4, 6 और 8, 10 कंपोजिट नंबर होता है, तो मिनिमम 4 हुआ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर हमारा इसमें कितना निकलेगा, 4 और 6 2 ही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 4 और 6 2 ही आएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, नीचे टोटल लिख देंगे, 6 आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये 2 हो गया, तो 1/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बोलता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं कि प्राइम नंबर वही नेचुरल नंबर है, मगर वो मिनिमम प्राइम नंबर 2 होता है, 2, 3, 5 प्राइम नंबर होता है। तो 1, 2 इसमें हमारा जो ये है सैंपल स्पेस है, उसमें 2, 3 और 5 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर इतना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर 6 और ये 3 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इतना मैंने क्वेश्चन लिया था आपका फर्स्ट डाई के लिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट डाई में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड डाइस के प्रॉब्लम में। तो सेकंड डाइस के प्रॉब्लम में क्या है, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting 8,
डॉबलेट ऑफ इवन नंबर देखेंगे हम लोग, लेस देन और इक्वल टू 12, एटलीस्ट 10, गेटिंग 6 एज प्रोडक्ट, सम ऑफ डिविजिबल बाई 5, मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, और उसके बाद फिर इवन नंबर एज द सम, और फिर इवन नंबर एज अ सम, तो ऑड नंबर एज अ सम भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस, 2 डाइस है तो मल्टीपल ऑफ 2, और फिर मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, ठीक है, दूसरे डाइस में मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, ठीक है। तो चलिए किस तरह से ये सम सॉल्व होगा, ये सब कॉमन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। सम ऑफ 8, ठीक है, सम ऑफ 8 में क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा सम ऑफ 8 का 2, 6, 3, 5, ऐसे लिखेंगे, बीच में कॉमा देंगे, फिर इस तरह से सेकंड इवेंट लिखेंगे 3, 5, फिर 4, 4, तो ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये इसमें 2 डाइस का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा यहाँ पे 36 होगा, 6 × 6 36, तो 5 ऊपर में लिख देंगे हम लोग, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। उसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग डॉबलेट का देख लेंगे। डॉबलेट का मैंने बार बार आपको बताया कि 6 इवेंट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डॉबलेट का। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, और फिर यहाँ पे 6, 6, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा कितना हो गया, नीचे 36 ही होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर में फेवरेबल आउटकम 6, तो 1/6। तो इसका हो गया 1/6, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब डॉबलेट ऑफ इवन नंबर, डॉबलेट ऑफ इवन नंबर, देखिए डॉबलेट यहाँ पर है, ठीक है। तो डॉबलेट ऑफ इवन नंबर कितना हमारा, 2, 2, 4, 4, 6, 6, इज इक्वल टू 3, 3/36 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। इसी तरह से अपना दिमाग लगा के बनाते जाना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा है, अगर मेरे पास सैंपल स्पेस है, हमको पता है सैंपल स्पेस कैसे है और सैंपल स्पेस बारे में पूरा डिटेल मालूम है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा है आराम से आप बनाते जाइएगा। तो लेस देन और इक्वल टू 12 बोलता है, लेस देन और इक्वल टू 12 में आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, मैं दिखाऊं आपको, मैंने बताया था कि मैक्सिमम 12 ही बनता है, मैक्सिमम 12 ही बनता है, ठीक है। अब मिनिमम 2 बनता है। अब पूरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 36 है, तो इसमें तो पूरा 36 आ जाएगा, पूरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो 36 इवेंट ही बनता है जो कि जिसका नंबर लेस देन 12 ही होता है, लेस देन और इक्वल टू 12 ही होता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 ही होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा कितना हो गया,
36 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बोलता है एटलीस्ट 10। ठीक है, चलिए एटलीस्ट 10 में क्या होता है, 4 6 10 बनाता है। मैंने बताया था आपको 5 5 6 4 तीन ही इवेंट बनता है इसका। एटलीस्ट 10 में यहाँ पे बना दिया। ये अगर ग्राफ आपको, ये चार्ट अगर मालूम होगा आपको सैम्पल स्पेस, तो 10 का 1 2 3 मैंने बार बार बोला, 10 का 1 2 3, 11 का 2 ही इवेंट होता है, 10 का 3 इवेंट, मैंने वही यही तीनों को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एटलीस्ट 10 3 इवेंट हो गया, 3 इवेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया हमारा, 3 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1/12। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्या बोलता है, 6 एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, 6 एज अ प्रोडक्ट, तो 6 एज अ प्रोडक्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 1 6 6 होता है, 6 इंटू 1 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, और 6 इंटू 1 भी 6 होता है। तो कितना फेवरेबल आउटकम्स हो गया, 4। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब बोलता है सम डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सम डिविजिबल बाय 5, सबको हाईलाइट कर देते हैं। 6 एज अ प्रोडक्ट, सम डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों डाइस का जो सम होगा डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, यानी कि 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, ऐसी उतना तो होता नहीं है। देखते हैं क्या क्या होता है हम लोग। तो 1 4 डिविजिबल बाय 5, 4 1 5 हो गया। ठीक है, 2 3 5, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 बोला था, यहाँ पे डिविजिबल बाय 5। ठीक है, लास्ट 6 4 ही होता है, लास्ट डिविजिबल बाई 5, लास्ट 6 4 ही होगा। ठीक है, डिविजिबल फिर 15 नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू यहीं पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 हो गया इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा कितना हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 36। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से डिटेल समझ में आ जाए। तो मैं जो भी बताती हूँ आपको, मैं पूरी मेहनत करके बताती हूँ। कोशिश यही रहता है कि इतना इस उस वे में बताऊँ जैसे मैंने पढ़ा है। कभी मुझे उस तरह से नहीं समझाया गया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद इस तरह से समझाऊँ कि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए, ताकि आप लोग हर तरह का सम सॉल्व कर ले। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गलत कमेंट कभी मत कीजिएगा। ठीक है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। ठीक है, आप लोगों तो कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है, आपका मर्जी, आप देखिए। नहीं अच्छा लगता है तो आप मत देखिए। ठीक है, अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं मल्टीपल ऑफ 3 एज सम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या क्या होगा, मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो देखती हूँ कि ये प्रॉब्लम होता है बच्चों में।
तो मैं उसी को लाने की कोशिश करती हूँ। कुछ मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था और अभी ये बच्चे लोग ये प्रॉब्लम, वही सब प्रॉब्लम मैं उठा के लाती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर नहीं पसंद आता है तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, मगर कमेंट गलत मत किया कीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 12 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, सॉरी 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया 12/36, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इवन नंबर निकालना हमको। फेवरेबल आउटकम्स में इवन नंबर, ये मैंने उसमें डिस्कस भी कर, बहुत सारा जो मैं बना रही हूँ वो सारा को मैंने बहुत सारा इसमें से डिस्कस भी कर दिया सैम्पल स्पेस बताते वक्त आपको डाइस का। तो वही चीज़ मैं सेम यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, वो मैंने बोल के बताया था, अभी मैं लिख के बता रही हूँ। मैंने ऑड नंबर, इवन नंबर, 2, 3, 8 सब का मैंने उसमें सैम्पल स्पेस में डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो लिखना कैसे आपको एग्ज़ाम में, इसके लिए मैं ये बता रही हूँ आपको। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर का कितना होगा, इवन नंबर मतलब सम ऑफ इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर सम ऑफ ऑड नंबर, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ हो जाता है बताते वक्त, कुछ मिसिंग हो जाता है, तो वो आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं सही, आप स्टूडेंट है तो आप लोग को खुद भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग को लिखने में कोई कुछ मिस्टेक हो जाए या फिर कुछ छूट जाए बोलने में, तो आप लोग खुद से करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग इतना मैच्योरिटी तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। पर उस चीज़ को आप कमेंट में लेके मत आइए। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ ये 18। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर हो गया। चलिए एक और बचा, चलिए 10 में क्या बोला है, में अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन दी अदर डाइस। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, एक डाइस में मल्टीपल ऑफ 2, दूसरे डाइस में मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, एक डाइस में, दूसरे डाइस में 3 होगा, 6 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सैम्पल स्पेस इसमें है मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 3 2, 3 भी होगा। ठीक है, 2, 3 हो सकता है आपका 4, 6 भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, 3,
2 6 3 2 3 6 4 3 4 6 6 3 6 4 6 2 फिर लास्ट में एक 6 6। ठीक है, 6 6 मल्टीपल ऑफ 3 और 2 दोनों का है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हमारा आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो गया 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया 11/36, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इतना मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ क्वेश्चन, तो मैंने ये आंसर आ गया हमारा। तो इतना मैंने डिस्कस किया। मल्टीपल ऑफ 3 भी मैंने बताया आपको, जो एग्ज़ाम में आता है तो वो मैंने बताया आपको। ठीक है, ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश की हूँ। ठीक है, तो और फिर फर्स्ट डाइस का भी मैंने सब आपको बता दिया, सम ऑफ 4 भी बताया, लेस देन 4 भी बताया, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, इससे मैंने फर्स्ट डाइस का भी डिस्कस कर दिया। मैंने सारा कुछ इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है और मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।